नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी अनचाही शादी भाग 27। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आ रही है तो अभी तक तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और जिन्होंने नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती रहेंगी आप सभी को ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखने के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जगदीश चंचल से शादी करने के लिए हाँ कह चुका था, जिस बात से चंचल बहुत खुश थी और वही विकास से जाकर कहती, विकास आखिरकार जगदीश ने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह दिया। अब मेरी और जगदीश की बहुत जल्द शादी होगी और मैं बनूंगी उस घर की मालकिन। मुझे तो आज भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं बहुत जल्द करोड़पति बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। चंचल जब यह सब बात विकास से कह रही थी कि तभी चंचल के पास भावना जी का फ़ोन आता और वह चंचल से कहती हैं, चंचल तुम कर ऑफिस जाने के पहले घर पर होते हुए जाना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ठीक है आंटी जी, जैसा आप कहें। मैं कर ऑफिस जाने के पहले घर पर जरूर आऊँगी। तब भावना जी ने कहा, बेटा आंटी जी कहना छोड़ दो, अब बहुत जल्द तुम्हारी और जगदीश की शादी होने वाली है। माँ जी कहा करो, मुझे सुनकर अच्छा लगेगा। ठीक है आंटी जी। फिर से आंटी जी भावना जी ने कहा। तब चंचल कहती, सॉरी मेरा मतलब है माँ जी, और फ़ोन रख देती। तब वह विकास से कहती, हे अब इस बुढ़िया को मुझसे क्या काम आ गया, कर जल्दी घर पर बुला रही है। तब विकास कहता, अब अपनी होने वाली बहू से उसे कुछ ज़रूरी बातें करनी होंगी, शादी की तैयारी करनी होगी, तो तुमसे पूछ कर ही तो सब होगा ना। आखिर तुम उसके बहू होने वाली हो, वह भी सही रहेगा। अच्छा अब तो जाकर मैं सोती हूँ और सपने देखती हूँ करोड़पति बनने के। कहते हुए चंचल वहाँ से चली जाती है और दूसरे दिन जगदीश के घर जाती। जगदीश चंचल को देखकर अनदेखा कर देता और भावना जी चंचल को अपने पास बुलाते हुए कहती, चंचल मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। तब चंचल ने कहा, क्या बात है। तब भावना जी कहती हैं, चंचल तुम अपने मम्मी पापा का नंबर मुझे दे दो। वही क्या है ना, अब पंडित जी को बुलाकर तुम दोनों की शादी का मुहूर्त भी तो निकलवाना है, तो दोनों परिवारों को मिलकर यही काम करना होगा। तुम अपने मम्मी पापा को बहुत जल्द शहर बुला लो। वही आंटी जी, वही कहते हुए चंचल की जवान लड़खड़ाने लगती और भावना जी चंचल से पूछती, क्या हुआ चंचल तुम्हें। तब चंचल कहती, वही आंटी जी सॉरी मेरा मतलब माँ जी, अभी मैंने माँ पापा को इस बारे में कुछ बताया नहीं है, और यदि आप उनसे अचानक से इस बारे में बात करेंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैं सोच रही थी कि उन्हें आराम से इस सब के बारे में बता दूंगी। आप अभी पंडित जी को बुला कर शादी का मुहूर्त निकलवा दीजिए। मैं मम्मी पापा से इस बारे में बात कर लूँगी और उन्हें शहर भी बुला लूँगी। तब भावना जी ने कहा, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा को बुरा नहीं लगेगा। मैं अपने आगे ही मुहूर्त निकलवा लूँगी, उन्हें भी तो होना चाहिए ना। तो नहीं माँ जी, इसमें बुरा रखने वाली क्या बात है, और आप मुहूर्त निकलवाएंगे इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। आप तो जानती हैं कि कुछ दिनों पहले मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए रिश्ता बेचा था, जिसके लिए मैंने मना कर दिया। तो इस वजह से मम्मी मुझसे नाराज़ हैं और मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही हैं, और आप बात करेंगी तो वह और ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगी कि मैंने उन्हें इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई। तो प्लीज़ मुझे कुछ समय का वक्त दीजिए। मैं बहुत जल्द मम्मी पापा को शहर बुला लूँगी। और चंचल मन में सोचती है, अब यह कौन सी नई आफत आ गई। अब मैं अपने मम्मी पापा को कैसे बुलाऊं।
ठीक है, जैसा तुम्हें सही रखे, भावना जी ने कहा। चंचल मुस्कुरा जाती। हाँ, मगर शाम को जल्दी घर आ जाना, पंडित जी को बुलाया है। तुम दोनों के सामने ही बात हो जाएगी। जी आंटी जी, मेरा मतलब। जी माँ जी। यह सुन भावना जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती और चंचल वहाँ से चली जाती और जगदीश से कहती, जगदीश हम ऑफिस चले। जगदीश कुछ कहे बिना ही जाकर कार में बैठ जाता। साथ में चंचल भी बैठ जाती, लेकिन जगदीश चंचल से कोई बात नहीं कर रहा था। तब चंचल जगदीश से कहती, क्या हुआ जगदीश, मैं देख रही हूँ कि कल से तुम मुझसे अच्छे से बात तक नहीं कर रहे हो। क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? तब जगदीश ने कहा, मेरी खुशी का तो सवाल ही नहीं उठता ना। चंचल, तुम तो खुश हो ना। मैंने तुमसे कहा था कि मैं शादी करना नहीं चाहता, फिर भी तुमने मेरी माँ को अपनी बातों के जाल में फंसाकर हम दोनों की शादी के लिए हाँ करवा लिया। तब चंचल कहती, जगदीश तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने आंटी जी से कभी नहीं कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वही तो उस दिन अचानक से माँ का फ़ोन आ जाता और आंटी जी सब कुछ सुन लेती। यदि तुम इसी तरह मुझसे नाराज रहोगे तो। तब जगदीश ने कहा, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो ना, तो हो रही है शादी। अब मैं नाराज हूँ या खुश हूँ, इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तब चंचल कहती, फ़र्क कैसे नहीं पड़ेगा जगदीश, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें दुखी कैसे देख सकती हूँ। प्लीज़ एक बार मुझे समझने की कोशिश तो करो। इसी बीच ऑफिस आ जाता और जगदीश कार से उतरकर ऑफिस के अंदर जाता और अपने कैबिन में जाकर गुस्से में बैठ जाता और चंचल मन में सोचती, एक बार शादी हो जाए तो मैं तो इसका गुस्सा भी नहीं झेलूंगी। ना जाने क्या समझता है खुद को। तब चंचल जगदीश से जाकर कहती, यदि तुम इस शादी से खुश नहीं हो तो मुझे भी यह शादी नहीं करनी। मैं इस शादी के लिए मना कर दूंगी। तब जगदीश ने कहा, चंचल मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। एकदम से मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया तो मुझे समझने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा ना। तुम प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ यहाँ से। चंचल वहाँ से चली जाती और शाम को जब जगदीश और चंचल घर जाते हैं तो पंडित जी भी घर पर आ चुके थे और भावना जी जब उनसे शादी का मुहूर्त निकलवाने के लिए कहती तो वह कहते 10 दिन बाद शादी का शुभ मुहूर्त है। तब भावना जी ने कहा, इतनी जल्दी शादी की तैयारी कैसे होगी? पंडित जी आप दूसरा मुहूर्त निकाल दीजिए। तब पंडित जी कहते हैं, इसके बाद तो 2 साल बाद का मुहूर्त निकलेगा, उसके पहले कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। भावना जी अब इतनी जल्दी यह सब तैयारी कैसे होगी? तब जगदीश ने कहा, मुझे वैसे भी शादी में कोई धूमधाम नहीं चाहिए। मैं शादी सादा और सिंपल तरीके से करना चाहता हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि शादी 10 दिन बाद हो या 2 साल बाद। कहते हुए जगदीश वहाँ से चला जाता और वह भावना जी मन में सोचती, जगदीश वैसे भी शादी के लिए इनकार कर रहा है और 2 साल बाद तक रुकना सही नहीं होगा और वह 10 दिन बाद के मुहूर्त के लिए हाँ कह देती और चंचल भावना जी से कहती है, आंटी जी अब मुझे भी चलना चाहिए। बाहर जाकर चंचल पंडित जी को पैसे देते हुए कहती, जैसा मैंने आपसे कहने के लिए कहा था आपने बिल्कुल वही कहा और अब आपको आपका इनाम तो मिलना ही चाहिए।
चंचल जब पंडित जी को पैसे दे रही थी तो ये सब कुछ भावना जी देख रही थी और चंचल से कहती, चंचल क्या है यह सब कुछ? तुम किस बात के पैसे दे रही हो पंडित जी को? यह देख चंचल घबरा जाती है और मन में सोचती, कहीं मेरा भांदा भूत तो नहीं गया। आगे की कहानी अगले भाग में देखें और जाने क्या होगा भावना जी का फैसला। आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।